उज़्बेकिस्तान के प्रमुख साहित्यकारों में अब्दुल्ला कादरी का नाम बड़ा महत्वपूर्ण है। वे उज़्बेक साहित्य के अग्रदूत माने जाते हैं। अब्दुल्ला कादरी का जन्म 1894 से 1938 के बीच रहा। आप उज़्बेकिस्तान के महान साहित्यकारों में से एक हैं। आपने उज़्बेक साहित्य को एक नई दिशा प्रदान की और आधुनिक उज़्बेक उपन्यास लेखन की नींव रखी। आपकी रचनाएं न केवल साहित्यिक उत्कृष्टता का प्रतीक हैं, बल्कि उज़्बेक समाज, राजनीति और संस्कृति की गहरी झलक भी आपके साहित्य में प्रस्तुत होती है। आपका जीवन और कृतित्व उज़्बेकिस्तान और पूरे मध्य एशिया के लिए प्रेरणा का स्रोत है। अब्दुल्ला कादरी का जन्म 10 अप्रैल 1894 को ताशकंद, उज़्बेकिस्तान में हुआ। आपका परिवार एक साधारण लेकिन शिक्षित पृष्ठभूमि का था। प्रारंभिक शिक्षा आपने पारंपरिक मदरसों से प्राप्त की, जहां आपको इस्लामिक शिक्षा और अरबी फारसी भाषा सिखाई गई। इसके बाद आपने रूसी उज़्बेक स्कूल में प्रवेश किया, जहां आपने आधुनिक शिक्षा से अपना परिचय कराया। आपका बचपन सामाजिक और राजनीतिक बदलावों से प्रभावित था। 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में रूसी साम्राज्य के प्रभाव के कारण उज़्बेकिस्तान में सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव हो रहे थे। इस माहौल में कादरी को साहित्य और पत्रकारिता की ओर सहज रूप से आकर्षण हुआ। अब्दुल्ला कादरी ने अपने साहित्यिक करियर की शुरुआत पत्रकारिता और लघु कथाओं से की। उन्होंने सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विषयों पर लेख लिखे, जो तत्कालीन समाज की समस्याओं को उजागर करते थे। आपके सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में उतगन कुनलर अर्थात बीते दिन है, जो सन 1926 में प्रकाशित हुआ। यह उज़्बेक भाषा में लिखा गया पहला ऐतिहासिक उपन्यास माना जाता है। इस उपन्यास में उन्होंने 19वीं शताब्दी के उज़्बेक समाज, उसकी परंपराओं और उसमें आए बदलावों को दर्शाया। मुख्य पात्र ओताबेक एक आदर्शवादी युवा है जो न्याय और प्रेम के लिए संघर्ष करता है। यह उपन्यास न केवल एक प्रेम कहानी है, बल्कि उज़्बेक समाज की राजनीतिक और सांस्कृतिक समस्याओं को भी दर्शाता है। कादरी ने इसमें सामंती व्यवस्था, रूढ़िवादी परंपराओं और आधुनिकता के संघर्ष को उकेरा है। मेहरबानों का प्रेम अर्थात मेहरबानिंग इश्की, यह उनका एक लघु उपन्यास है जिसमें उन्होंने प्रेम और समाज के बीच के द्वंद्व को दर्शाया। यह कृति उनकी शैली और सामाजिक दृष्टिकोण को दर्शाने का एक बेहतरीन उदाहरण है। इसी तरह औबित केतन अर्थात औबित की त्रासदी एक राजनीतिक और सामाजिक उपन्यास था, जिसमें उन्होंने रूसी शासन के प्रभाव और उज़्बेक समाज में हो रहे बदलावों को दर्शाया। अब्दुल्ला कादरी केवल एक साहित्यकार ही नहीं, बल्कि एक सामाजिक विचारक भी थे। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से सामाजिक सुधार और राजनीतिक स्वतंत्रता की बात की। उनका लेखन तत्कालीन सोवियत शासन के लिए चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि वे अपने उपन्यासों में समाज की वास्तविकता को बेबाकी से प्रस्तुत करते थे। उनके विचार और लेखन सोवियत शासन को रास नहीं आए। सन 1937 में स्टालिन के शासनकाल के दौरान उन्हें राष्ट्र विरोधी करार देकर गिरफ्तार कर लिया गया, उन पर झूठे आरोप लगाए गए और अंततः सन 1938 में उन्हें मृत्युदंड दे दिया गया। अब्दुल्ला कादरी की लेखन शैली सरल, प्रभावशाली और भावनात्मक रही। उन्होंने उज़्बेक भाषा को साहित्य में एक नई ऊंचाई दी। उनकी विशेषताएं थी यथार्थवाद, ऐतिहासिक दृष्टिकोण, सशक्त पात्र, रूपक और प्रतीकात्मकता, जिन्हें हम उनकी रचनाओं में आसानी से देख सकते हैं। आज अब्दुल्ला कादरी को उज़्बेक साहित्य का जनक माना जाता है। उनकी रचनाएं न केवल उज़्बेकिस्तान में बल्कि पूरे मध्य एशिया में पढ़ी जाती हैं। उनके उपन्यास आज भी स्कूलों और विश्वविद्यालय में पढ़ाए जाते हैं। 1990 के दशक में सोवियत संघ के विघटन के बाद
उज़्बेकिस्तान में कादरी को एक नायक के रूप में सम्मानित किया गया। उनके नाम पर ताशकंद में एक साहित्यिक संस्थान स्थापित हुआ और उनकी कृतियों का पुनः प्रकाशन हुआ। अब्दुल्ला कादरी उज़्बेक साहित्य के एक महत्वपूर्ण स्तंभ थे। उनकी कृतियां समाज की गहरी समझ और राजनीतिक दृष्टिकोण को दर्शाती हैं। उन्होंने अपने लेखन के माध्यम से न केवल साहित्य को समृद्ध किया, बल्कि उज़्बेक समाज में एक नई चेतना भी जागृत की। उनकी शहादत उनके विचारों को दबा नहीं सकी, बल्कि उन्हें और भी प्रासंगिक बना दी। आज वे उज़्बेकिस्तान के सबसे सम्मानित लेखकों में गिने जाते हैं और उनकी रचनाएं समय के साथ और भी अधिक महत्वपूर्ण होती जा रही हैं।